नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण जीके जीएस के 30 प्रश्न जो है कवर करने वाले हैं, जो एनटीपीसी एग्जाम के साथ साथ जो है ग्रुप डी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो जिनका भी एग्जाम भी एनटीपीसी का बाकी है वो सभी लोग वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेंगे। बिल्कुल 7, 8 और 9 मई को जो एग्जाम हुआ बिल्कुल उन बेसिस से प्रश्न जो है तैयार किए गए, तो इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। और रेगुलर ये वीडियो जो है रात 8 बजे जो है आती है। तो नोटिफिकेशन अगर आप रेगुलर लेना चाहते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। देखिए, कहा जा रहा है कि 86 में जो है संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, के माध्यम से किस अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। बिल्कुल इस बेसिस पे ही क्या है प्रश्न तैयार किए गए। आपको याद होगा तो ये प्रश्न भी क्या है आपके एग्जाम में बना हुआ था। हमने सभी जो है पेपर में क्या क्या प्रश्न बने थे जो हमें मिल पाए थे, हमने वो क्या है कवर करवाया था। तो उसमें भी प्रश्न था कि 86वां जो संविधान संशोधन हुआ 2002 में, इसके तहत मौलिक अधिकार से जो है क्या चीज जो है यहाँ पे, यानी के माध्यम से किस अधिकार को मौलिक अधिकार जो है बनाया गया था। तो मौलिक अधिकार जो है बनाया गया, इसमें जो शिक्षा का अधिकार, इसे क्या किया गया था, तो बनाया गया था। तो बिल्कुल सी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे। तो कहा जा रहा है कंप्यूटर में किसी जो है सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। किसी सामग्री को पेस्ट करना है, यानी कहीं पे कॉपी कर ली है, फिर वहां पे अगर पेस्ट करना है तो किसका जो है उपयोग यहाँ पे किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो है कंट्रोल की बात करेंगे तो कंट्रोल जो है यहाँ पे वी का जो है उपयोग क्या है हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंट्रोल वी का जो उपयोग है ये पोस्ट करने के लिए किया जाता है, जबकि कंट्रोल सी जो है कॉपी करने और कंट्रोल एक्स जो है कट करने के लिए क्या है होता है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे है कि मिराज बनने की घटना भौतिकी के किस सिद्धांत पर जो है आधारित है। जो मिराज बनने की घटना है ये भौतिक के किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। तो यह जो है कार्य करता है पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन पे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ध्यान रखेंगे, रेगिस्तान या गर्मियों में सड़कों पर पानी जैसा जो भ्रम दिखाई देता है उसी को मिराज कहते हैं। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो कि परावर्तन की वजह से होता है, आंतरिक परिवर्तन के परिवर्तन जो एक प्रकार रिफ्लेक्शन जो होता है। आगे है कि 1947 से 1991 के दौरान भारत के किस क्षेत्र में सबसे धीमी जो है वृद्धि देखी गई। जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं इसमें सबसे धीमी वृद्धि जो है 1947 से 1951 के बीच में सबसे धीमी प्रगति किसका होता है। तो सबसे ज्यादा जो है कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे, सबसे जो है कम यहाँ पे प्रगति जो है देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रखेंगे जीडीपी में इसका योगदान जो है कितना है, तो 18% है। और ध्यान रखेंगे इसके अलावा जो है यह क्षेत्र जो है लगभग 48% क्या है लोगों को रोजगार भी देता है। आगे है कि भारतीय जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो किस अनुच्छेद के तहत हो सकता है। तो अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ध्यान रखेंगे 356 जो है राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि वो क्या है, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति अपना शासन लगा सकता है। आगे बात करेंगे ASCII कोड के संदर्भ में इनमें से कितने जो है बिट्स और कितने जो है सिंबल होते हैं। बिट्स और सिंबल की जो बात अगर हम करें तो राइट ऑप्शन ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा। 8 जो है बिट हैं और 256 जो है क्या है, तो सिंबल है। ध्यान रखेंगे यह जो कोड है भीतर जो है इसमें क्या होता है, बिल्कुल अलग अलग जो है सिंबल इसमें अलग अलग के लिए अलग अलग होते हैं। आगे है कि विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन भारत के किस स्थान पर स्थित है। बिल्कुल प्रश्न आपके थोड़े से अजीब लग सकते हैं, लेकिन बिल्कुल प्रश्न जो है एनालिसिस के बेस पे जो प्रश्न बने हैं उन बेसिस पे तैयार किए गए। तो बिल्कुल जिनका भी एग्जाम है बिल्कुल वो क्या करेंगे, कंप्लीट जरूर देखेंगे। एनटीपीसी वाले विशेष तौर पर उनको एग्जाम जो है बिल्कुल डेट अनाउंस है, लेकिन जैसे ही एनटीपीसी खत्म होगा ग्रुप डी का एग्जाम बिल्कुल शुरू होगा तो वो लोग भी वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। विंध्याचल जो है थर्मल पावर स्टेशन की बात अगर हम करेंगे तो ध्यान रखें ये कहाँ पे, तो बिल्कुल कोरबा जो स्थान है, ठीक है, यहाँ पे क्या है देखने को मिल जाता है। कहाँ पे, तो कोरबा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन जो है मध्य प्रदेश के जो है कहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे जो है सिंगरौली होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगरौली, ठीक है, कोरबा नहीं होगा, क्या होगा, सिंगरौली होगा। तो सिंगरौली में जो है मध्य प्रदेश के सिंगरौली में है लोकेटेड है। आगे बात करेंगे तो पट्टचित्र कला का संबंध भारत के किस राज्य से है। पट्टचित्र कला का जो संबंध है ये किस जो है राज्य से जुड़ा हुआ है, तो यह जो है उड़ीसा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जो कि एक पारंपरिक जो है पेंटिंग शैली है जो मुख्य रूप से उड़ीसा से क्या है यहाँ पे संबंधित है। आगे बात करेंगे तो फलों और उनके बीजों में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पाया जाता है।
फल और उनके बीजों में बात की जा रही है, कौन सा हार्मोन जो है देखने को मिलता है, तो साइटोकिनिन जो एक प्रकार से हार्मोन है वो देखने को मिलता है फलों में और बीजों में। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, जो कि बीजों और फलों के विकास में सहायता करते हैं, यानी जो फल बड़े हो रहे हैं तो उसमें इसका योगदान रहता है। 3 की बात करेंगे, किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने का सही जो है तरीका क्या है। रीनेम यानी फिर से जो है नाम को चेंज करना है किसी फाइल या फोल्डर का, तो सही तरीके की हम लोग बात करें तो राइट क्लिक करें, रीनेम चुनें और नया नाम डालकर एंटर दबाएं। तो ये एक प्रकार से क्या है, तो सटीक जो है तरीका हो जाता है। आगे बात करेंगे तो अशोक का कौन सा शिलालेख द्विभाषी है जो ग्रीक और आरामी दोनों लिपियों में लिखा गया है। इसमें से कौन है जो कि अशोक का जो है अशोक का जो है शिलालेख है द्विभाषी, दो भाषाओं में लिखा गया, जिसमें एक जो है ग्रीक है एक आरामी है, दोनों लिपियों में यहाँ पे लिखा गया है। तो उस शिलालेख का नाम है कंधार शिलालेख। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ध्यान रखेंगे यह जो है अफगानिस्तान में है, जो कि अशोक का एक जो है प्रसिद्ध जो है शिलालेख है। आगे है कि कंप्यूटर सिस्टम में जब 2 या 2 से अधिक सीपीयू का एक साथ उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। यानी एक ही कंप्यूटर है उसमें 2 सीपीयू लगे हुए हैं तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे जो है ध्यान रखेंगे कहा जाता है मल्टी प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात की जा रही है हम्पी, जिसे 1986 में यूनेस्को विरासत स्थल घोषित किया गया, किस साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी की बात हो रही है, तो हम्पी जो है राजधानी हुआ करती थी किसकी, तो विजयनगर साम्राज्य की। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है हरियर और बुक्का ने की थी। किसने किया था, तो हरियर, ठीक है। और दूसरे कौन थे, दूसरे का नाम जो है बुक्का था। तो ये दोनों भाई जो है मिलकर क्या है, इसकी जो है स्थापना किए थे। आगे बात करते हैं तो शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है। शहरी स्थानीय सरकार की बात हो रही है। शहरी जो स्थानीय सरकार आई तो किस संशोधन के तहत जो है आती है, यहाँ बात करेंगे तो 74वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके तहत जो है क्या है, तो ये जो है हमको देखने को मिल जाता है नगर पालिका या शहरी स्थानीय की बात करें तो। आगे है कि पेप्सिन एक एंजाइम है जो शरीर में किसका जो है पाचन करता है। पेप्सिन की बात हो रही है, तो पेप्सिन ध्यान रखेंगे प्रोटीन का क्या है, तो एक प्रकार का एंजाइम है। तो जो शरीर में किसका पाचन करता है, तो बिल्कुल प्रोटीन का, ठीक है। एंजाइम की पेप्सिन एंजाइम की बात करें तो ठीक है, बिल्कुल जो पेप्सिन है, पेप्सिन क्या है, तो एक प्रकार का एंजाइम है जो कि क्या करता है, तो प्रोटीन को क्या करता है, पचाने के लिए जो है काम यहाँ पे करता है। और ध्यान रखेंगे ये पेप्सिन जो है पेट में पाया जाता है और ये क्या करता है, छोटे छोटे जो है टुकड़े में क्या करता है, पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में जो है तोड़कर प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। तो प्रोसेस भी ध्यान रखेंगे। आगे है कि बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। बिम्स्टेक जो पारंपरिक संगीत महोत्सव हुआ, इसका आयोजन बात की जाए तो ये क्या, यहाँ पे तो नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे जो कि भारत की राजधानी है। आगे है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। योजना जो है आयोग की बात करें तो योजना आयोग की जो स्थापना है ये कब की गई थी, 15 मार्च 1900 जो है 50 में ये योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ध्यान रखेंगे जो अब नीति आयोग में क्या है, तो बदल चुका है, किसमें चेंज हो चुका है, तो नीति आयोग में। आगे बात करें तो कहा जा रहा है भारत और जापान के बीच 15वीं शिखर सम्मेलन में सहयोग के 3 प्रमुख स्तंभ कौन से थे। भारत और जापान के बीच जो 15वां शिखर सम्मेलन हुआ, इसमें सहयोग के जो है 3 स्तंभ जो है पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे इसमें क्या क्या चीजें थी, तो एक तो रक्षा है, अर्थव्यवस्था है और विनिमय। तो ये मुख्य जो है स्तंभ यहाँ पे रहें, तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में आप। आगे है कि अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से कौन से प्रदूषक जिम्मेदार है। यानी जो एसिड रेन होता है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन से जो है गैस इसके लिए क्या है जिम्मेदार है, जिससे कि एसिड रेन क्या है हो रहा है। ध्यान रखेंगे इसके लिए जिम्मेदार जो है हो जाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये मुख्य रूप से क्या है जिम्मेदार हो रहे हैं, यानी फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है जो बादलों में मिल जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण जो है पानी जो है अम्लीय को यानी अम्लीय जो है यहाँ पे कर देता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जो है आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 के तहत किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। यानी अगर कोई आपातकाल की स्थिति आ जाती है तो किस जो है मौलिक अधिकार को जो है
नहीं छीना जा सकता या निलंबित किया जा सकता है, तो वह जो है अनुच्छेद 20 और 21 है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो कि बात करें तो ये कहता है कि दोष सिद्ध से संरक्षण और दोषी सिद्धि से संरक्षण नहीं मिलेगा, और दूसरा है कि जीवन का जो अधिकार है ये जो है नहीं छीना जा सकता है आपातकाल के दौरान भी। तो बिल्कुल आप इसे क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे प्रश्न कहा जा रहा है कि नई तकनीक जैसे कि एआई के आने और पुरानी स्किल्स की मांग घटने से उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहते हैं। यानी कि अब एआई आ गया है जिससे रोजगार जो है कम हुए हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो है कहा जाएगा संरचनात्मक बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जब अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन जैसे कि कौशल की कमी के कारण जो है लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो इसे जो है संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। आगे है कि जूनागढ़ यानी कि गुजरात में स्थित सुदर्शन झील की दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी। दूसरी बार मरम्मत की बात हो रही है, जूनागढ़ जो कि गुजरात में है, सुदर्शन झील की बात हो रही है, तो ये जो है करवाया गया था स्कंद गुप्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। और पहली बार अगर पूछे तो रुद्रदामन प्रथम को आप ध्यान रखेंगे। आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपनी मुहरें मुख्य रूप से किस सामग्री से बनाते थे। जो मुहर ये यूज कर रहे थे सिंधु घाटी के लोग, ये मुख्य रूप से किससे बनी होती थी, तो सेलखड़ी से क्या है, तो इसे जो है बनाया जाता था। ध्यान रखेंगे, जो कि एक नरम सफेद जो है पदार्थ रहता है और स्टेटाइट भी इसे कहा जाता है। आगे है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 और भारत को किस रूप से जो है परिभाषित करता है। जो अनुच्छेद 1 है भारतीय संविधान का, वो भारत को किस रूप में जो है परिभाषित करता है, तो ये कहता है राज्यों का संघ, यानी यूनियन ऑफ स्टेट है इंडिया, ये जो है बताने का काम करता है। आगे कहा जा रहा है कंप्यूटर शब्दावली में RAM का पूर्ण रूप क्या है। रैम के जो है पूर्ण रूप की बात यहाँ पे हो रही है। इसका फुल फॉर्म हो जाता है रैंडम एक्सेस जो है मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जबकि अगर ROM की हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोनों का। आगे है ऑपरेटिंग सिस्टम OS के संदर्भ में PCB का पूर्ण रूप क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में जो है PBC का जो है फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो ये हो जाता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जबकि अगर हार्डवेयर के संदर्भ में इसे पूछा जाएगा तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा जाएगा। अगर हार्डवेयर पूछता है तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तब हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला। आगे है कि कृषि में जो है जल संरक्षण के लिए सिंचाई की सबसे कुशल विधि कौन सी मानी जाती है। कृषि में अगर जल को बचाना है तो उसके लिए बेहतरीन सिंचाई का जो विधि है वो कौन सी हो जाएगी, तो ड्रिप सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन जो है बेहतरीन जो है माना जाता है, जो कि सीधे जो है पानी को पौधों के जड़ों तक क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है और प्रभावी भी दिखता है ये पौधों के रूप में। आगे है कि शरीर में शर्करा यानी कि शुगर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। शरीर में शर्करा को नियंत्रित करना जो हार्मोन होता है ये कहाँ से जो है निकलता है, तो यह जो है निकलता है कहाँ से, आग्नाशय से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, जो कि शरीर में जो है शुगर को लेवल को नियंत्रित करता है। 29 कहता है MIT के वैज्ञानिकों ने सुपर बग को मारने वाली एंटीबायोटिक विकसित करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया है। इसको मारने की बात हो रही है, तो सुपर बग को मारने की जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो इसके लिए जो तकनीक उपयोग किया गया वो है जेनरेटिव AI। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट हो जाएगा, जो कि एक प्रकार से आधुनिक जो है एंटीबायोटिक जो इसने क्या है बनाया है। इसकी बात करेंगे तो महान संस्कृत कवि कालिदास किसके दरबार के जो है 9 रत्नों में से एक हैं। यानी किसके दरबारी कवि थे, कालिदास की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये दरबारी कवि जो है विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त भी कहा जाता है, इनके जो है दरबारी जो है कवि माने जाते हैं, जो कि अपने काव्य और नाटकों के लिए क्या है, प्रसिद्ध हैं। तो सुने थे हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आप यहाँ तक देखें तो वीडियो आपको कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करके जाएं, और यहाँ तक देखें तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और एक जो है शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा। विशेष तौर पे सभी जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं एक शेयर का डिमांड रहेगा, और नए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग वीडियो देख के निकल जाते, सब्सक्राइब नहीं करते बिल्कुल निवेदन रहेगा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे जो है टेलीग्राम के माध्यम से।
अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, जिस पे आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं और इसका PDF ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।